नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायनं नमो लोयेशविशावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगले में मंगले करन वीतरागे विज्ञान नमः ताई जाते वये अरहंतादिमान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज याते मिले समाजी सब पावी निज पदुरा सर्वगी शासन जयवंते वरिते मेरे ग्रंथि शासन जयवंते वरिते एवावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वरिते। भगवान नेमिनाथ स्वामी की जय हो। आनंद के मार्ग का प्रकाश करने वाले, हमें आनंद के मार्ग के प्रकाश में लाने वाले महान विद्वान पंडित टोडरमल जी का आज समाधि दिवस है। अगर गहराई से उस प्रसंग का विचार करते हैं और दृश्य जब सन्मुख होता है, आँखें सजल हुए बिना नहीं रहती। आत्मा की मंगल शरण दिखाने वाले, संसार की संतति का अभाव करने वाले महान विद्वान हुए हैं। उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के विषय में विशेष व्याख्या संगोष्ठी के माध्यम से अपन श्रवण करेंगे। अभी ये महान ग्रंथ जिसको अपन कहें तो बलिदान ग्रंथ, जैसे देश के वीर कहते हैं कि कैसे कुर्बानियों से मिली है ये आज़ादी, ऐसे ही ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमें किस कुर्बानी से मिला है, वो तो कथा जब पूरी सुनो राजू भैया तब पता चलेगा। इन नेताओं को क्या मालूम कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए
उन वीरों ने ऐसी ठंड के काल में बर्फ पर सुला करके और हंटर मारे गए, और तब भी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के नारे बंद नहीं किए थे। इन नेताओं को क्या पता जो असत्ताधीन है। ऐसे ही ये जो संसार प्रपंच में पड़े हुए जीवो, क्या पता तुम्हें मोक्ष मार्ग का सब कैसे मिला है। मेरे जैन शासन तू ही है प्राण, मेरा जैन शासन। तेरी आनी न जाने देंगे, तेरी शान न जाने देंगे, तेरे खातिर मेरे स्वामी अपने नश्वर प्राण तजेंगे। महामहिम शासन हो, महामहिम शासन तू ही है प्राण, मेरा जैन शासन। पंडित जी साहब कि जीवन ही जीवन गूंज रहा है, लेकिन उस जीवन के साथ में क्या दिया उन्होंने हमें। तो इस ग्रंथ का एक मंगलाचरण का अपन स्वाध्याय करेंगे, और आगे इसी श्रृंखला में अपन सप्ताह तक लगभग हम चले भी जाएं, लेकिन आपका झंडा चलता रहेगा। सभी मंगलाचरणों पे चर्चा करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रत्येक मंगलाचरण पर प्रारंभ करते हैं ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवन वृत्त मैं 10-5 मिनट के लिए मात्र समाधि का चित्रण खींचूंगा आखिरी में, ठीक है। ग्रंथ मेरे सामने है, इसीलिए पहला मंगलाचरण गौण करके दूसरे मंगलाचरण से पहला मंगल में मंगलकरण सबको याद है और ज्ञानमय है। उसकी व्याख्या न करके दूसरे अध्याय का मंगलाचरण, मोक्ष मार्ग प्रकाशक बराबर बलिदान से मिला, कुर्बानी से मिला ग्रंथ। लिखते लिखते कुर्बानी कर दी गई। तू समय को देख करके अगर तूने इसका स्वाध्याय नहीं किया तो क्या किया। हमें कोई ये नहीं थे कि हमें अपने नाम से 10 नाम में एक मैसेज भिजवा दें दुनिया में। हमें ये लग रहा है इस वीर को आज याद करो, आज याद करो। मैंने हमारे मित्रों का ग्रुप है मानो जयपुर के शास्त्रियों का, सूने से बैठे थे हम लोगों का एक अलग ग्रुप बना है, तो मैंने कुछ याद उन्हें भी कर लो आज, जिनके नाम से हमारा नाम चल रहा है। हम जिस विद्यालय में कुछ याद कर लो आज। कोई उत्साह नहीं है आपको, सबका याद करते अपने धर्म, अपने पिता की स्मृति का दिन आता है। लौकिक में जो जो आते हैं, आज हमारे धर्म पे वो थाड़ा सामान्य समाधि थोड़ी हुई है राजू भैया। सामान्य मरण होता ना, उसको फिर भी हम गौण मुक्त कर जाते, लेकिन ये कोई अलग, ये कोई बलिदान। हमारे यहाँ बलिदान शब्द का प्रयोग नहीं होता, हमारे यहाँ समाधि शब्द का प्रयोग होता है। और अगर मैं कथा को सुनाने लगूं तो वो समाधि कैसे करिए वो पूरा चित्रण मैंने लिखा है इसमें। बस ये मंगलाचरण करने के बाद में मैं कथा का प्रकरण थोड़ा लूँगा, तब तक अपनी और भी भाई लोग आ रहे हैं वो आ जाएंगे, अपना भी समय भी है। मिथ्या भाव अभाव ते, दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी साहब ने जहाँ से शुरू किया ग्रंथ, अवधेश जी
जहाँ से ये ग्रंथ शुरू हुआ है वहाँ से ये प्रारंभ, मंगल में मंगल करण, मंगल में मंगल करण। ये तो याद है सबको, इसलिए इसको नहीं लिखवाया हमने। मंगल में है और मंगल को करने वाले है। वीतराग विज्ञान, क्या? अगर वीतराग विज्ञानता मतलब राग द्वेष रहित ज्ञान की निर्मलता, यानी वीतराग का अर्थ होता है सम्यक चारित्र और विज्ञानता का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। बहुत व्याख्या है इसकी भी। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धोपयोग रूप परिणाम, आत्मलीनता का परिणाम, उसका नाम क्या है बोलो? वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान, विज्ञान ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान, विज्ञान, बी मतलब विशेष और ज्ञान, ठीक है, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान अर्थात क्या? सम्यक दर्शन पूर्वक का ज्ञान, इसका नाम क्या है? विशेष ज्ञान। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, पीछे वाले आनंद भाई साहब, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये विज्ञान में आ गया। और वीतराग मतलब राग द्वेष बीत गया, यानी नष्ट हो गया, बराबर सम्यक चार। समझ में? तो क्या हो गए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अभी बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होगा, हाँ, कि वीतराग विज्ञान में से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कैसे आ जाएगा। यानी ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम है, वीतराग विज्ञानता रूप परिणाम है। वीतराग विज्ञानता को मंगलाचरण में 2 ग्रंथों में स्मरण किया गया है। बताओ, एक तो इसमें, इसके बाद में टोडरमल जी छेड़ाला में, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोगे समारिके। तीनों लोकों में सार है, वो है वीतराग विज्ञानता। छेड़ाला के मंगलाचरण में बहुत स्पष्ट किया था मैंने, इसको शायद 2 दिन चलाया था। वो मोक्ष स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है और कल्याण को करने वाली है, उसको मैं नमन करता हूं। यहां लिखा मंगल में मंगल करण, बोलो क्या? वीतराग विज्ञान नमौताए जाते वहे अरंतादि महान। गजब, क्या नमस्कार करने की विधि है। नमस्कार करने की विधि मतलब क्या? कि हम इनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं और उधर नमस्कार क्यों नहीं कर रहे। तो कहते हैं ये महान भय, बोले काय से? कि समो शरण से, कि 100 इंद्र उनको नमस्कार करते हैं, इसलिए महान है। वीरेंद्र भाई साहब, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय महाराज, साधु महाराज महान है। काय से महान है बोलो? मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, मंगलमय है और मंगल को करने वाली है, बराबर उसका नाम क्या है? वीतराग विज्ञानता। मंगल मतलब सुखमय है और सुख को करने वाली है, देने वाली है। मंगल अर्थात मोह राग देश का भाव करे और सांचा सुख उत्पन्न करे, यानी मोह राग देश का भाव करने वाली है और सांचे सुख को उत्पन्न करने वाली है। कौन? वीतराग विज्ञानता। नमो किसको? किसको? वीतराग विज्ञानता को। वीतराग विज्ञानता को नमो जाते वहे हरंतादि महान। हरंतादि भगवंत जिससे महान हुए, ऐसी वीतराग विज्ञानता को मैं नमस्कार करता हूं। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। कहते हैं करि मंगल, मैं मंगल करके करी हूँ महा, करता हूँ। हाँ, करी मंगल करी हूँ महा ग्रंथ करन को काज।
महान ग्रंथ करने के लिए मैंने ये महान मंगलाचरण किया। और आगे बोलो, ग्रंथ या ते मिले समाज सब पावे निज पदुरा। कहते हैं इससे संपूर्ण समाज को चैतन्य का साम्राज्य मिले, इसके लिए मैं ये ग्रंथ की रचना। जासे मिले समाज सब पावे निज पद राज। दो अर्थ करें इसके। कौन सी? निज पद राज समाज जाते मिले। क्या अब क्या करे, अर्थ विचार ना करे तो ऐसा रो जाना, बड़ा रटा तो है हमको, वही निकाल लो। अब चाह तो क्या नाम, आनंद भाई साहब, पहले अध्याय का ही निकाल लो। मेरा तो क्या है, मैंने सोचा एक बार दोहरा तो दूं, और दोहराने लगता हूं तो आप लोगों की जिज्ञासा सी दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये भी पता नहीं है। हाँ, मैं चेहरे देख देख के बोलता हूँ। चेहरे देख देख के मतलब खुश करने वाली बात नहीं बोलता हूँ, नहीं तो आप एक चेहरे देख के बोलने वाला एक लोक में बड़ा अर्थ गंदा होता है उसका। चेहरा देख के बोलना मतलब खुश करके, खुश करने के लिए बोलना। अरे ये तो आनंद करने का मार्ग है। तो बोलो क्या कहा पंडित जी साहब ने? हाँ, कि याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अब इसका अगर कोई अर्थ करे ना, जो मेन अर्थ है, जो मुख्य अर्थ है, वो अर्थ गजब का अर्थ है इसका। याते सब समाज मिले। अब ऐसा से लगा जैसे सब समाज मिल जाएगी अपने जा करके, हैं? जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक को मिले तो खंडेल वाल भी, जयसवाल भी, और नया कौन कौन वाल हाँ, है ना? ऐसे कोई आत्मिक अर्थ आना चाहिए। तो क्या देखो यहाँ क्या अर्थ किया? याते सब समाज मिले निज पद राज। निज याते निज पद राज समाज याते मिले, मतलब क्या? कि जिन्होंने निज पद का राज्य किया, अर्थात चैतन्य पद को प्राप्त किया, अर्थात चैतन्य पद में लीनता की, ऐसा समाज याते मिला है। एक समाज ऐसी है जो सब निज पद के राजा हैं। अशोक भाई साहब कहा, एक समाज ऐसी है जो सभी राजा हैं। कौन से काय के राजा हैं? आनंद भाई साहब, निज पद के राजा हैं। प्रसम पद राजाय साजिना। कल महावीर अष्टक में चल रहा था ना, प्रसम पद राजाय साजिना, जिन्होंने प्रसम पद रूपी राज्य को प्राप्त किया। और यहाँ कह रहे हैं निज पद रूपी राज्य को प्राप्त किया, वो समाज इससे मिलती है। हाँ, सिद्धि समाज, समझ गया ना? निज पद राज समाज याते मिले, ऐसे अर्थ होगा उसका, सीधा सीधा नहीं मिलेगा। क्या? जिन्होंने अपने पद का राज्य किया, अर्थात अपने चैतन्य पद का राज्य किया, अर्थात जिन्होंने सर्व कर्म का अभाव करके शिव पद का राज्य प्राप्त किया, वो याते मिले, इस ग्रंथ से मिलेगी, मतलब सिद्ध समाज मिलेगी। समाज का अर्थ होता है समूह। समाज का अर्थ क्या होता है? इसी ग्रंथ कर्म करि मंगल करी हूं महा, इस महामंगल करके महाग्रंथ कर रहा हूं। और इस ग्रंथ से जिन्होंने निज पद का राज्य प्राप्त किया, सुखमय, प्रभुतामय, वीरमय, विभुतामय, वो समुदाय में जाकर ये जीव मिल जाएगा। हिंदी सीधी क्या हो गई? इस ग्रंथ के मंगलाचरण से, या इस ग्रंथ के स्वाध्याय से सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। अब कितने दिन से जाको अर्थ पढ़ रहे हो? मंगल में याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुत से लोगों को तो यही पता नहीं है वो जाको अर्थ का होगा। भैया पंडित जी का साहब की आज्ञा मानना, आज समाधि दिवस मना रहे हो तो उपयोग निर्मल हो वो कार्य करना। क्या करना?
हाँ, उपयोग निर्मल हो वो कार्य करना। पूरे दिन से मैंने तो इसके अलावा कोई संदेश नहीं भेजा, और आप रोजाना देखते हो कि मैं कितना वो उनको भेजता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। आज पूरा दिन लगा रहा है इसमें। जीवों को कम से कम उनकी आज जानकारी तो मिले। 5वें अध्याय के अंत में लिखा, उपयोग निर्मल हो वो कार्य करना। कौन सा काम करना? जिससे अपने परिणाम, नवीन जी, निर्मल हो वो काम करना। दुनिया का बता रही इससे कोई प्रयोजन नहीं है। सदैव है प्रतिज्ञा करना। क्या? अरे भैया आनंद भाई साहब ले लो, तुम तो नियम ले लो, हम तो है नियम ले लो, हमारे कैसे मत ले। स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करके सदैव भय प्रतिज्ञा करना। मैंने स्वयं एक आसन किया, स्वयं एक रसी का रोजाना गुरुवार का चलता है, तो मीठा भी त्याग किया। और आप लोगों से क्या कहा? जो बन सके सो त्याग कर देना। समझ गए? मैंने ये नहीं कहा कि कल सबको यही करना, जाकी जो भाव है। आज हमारे धर्म पिता का वियोग हुआ है, आज हमारे जिनने हमें आनंद का मार्ग दिया। तुम तो लगता है मुझे तो गेयों के आचार्य महाराज के वचन याद आते हैं। गेयों के क्या बहुत से लोग तो मेरे से बोले, आप क्यों बुला रहे हो, ये तो और कोई को सौंपो। मैंने हमारे धर्मपिता, हमारे भाई लोग भी बुला रहे हैं, हम भी बुला रहे हैं, आपको आना है, आपको आना है। क्यों? ये हमारे धर्मपिता का हम स्मरण दिवस मना रहे हैं। अपने पिताजी का स्मरण दिवस मनाओगे तो बोलो बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? हैं? एक बार कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, तो पंडित जी साहब ने कहा तो बुला लो तुम उनको। कहे हम कहा के बुलाएं, हमारी का बेटी को ब्याह है का, हमारे का बेटा को ब्याह है, ऐसे खिसखिस कहा के बोले वो। हम काहे को बुलाएं, हम ही बुलाते रहे, हमारे को बेटा को ब्याह है। कि बेटा का ब्याह तो पाप को काम है, बा में बुलाइयो चाहे मत बुलाइयो, बा में तो पाप ही होगो। पर ये तो धर्म का कार्य है, ये तुम्हारे नहीं, ये सबके धर्म पिता हैं, ये सबका धर्म कार्य है। तो यहाँ नमोताय जाते भये अरंत आदि महान, किसको नमस्कार करते हैं बोलो? मैं जल्दी से विषय पे आता हूँ इशारा करके। हाँ, मैं उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार कर, मैं अनंत को नमस्कार नहीं करता हूँ, ऐसा कह रहा है किसको नमस्कार करता हूँ? जिससे हाँ, मुझे स्वामी उस बल के दर का। एक वो स्टूल निकाल लेना, वो बाबूजी आए हैं, रखा है नवीन जी, देख लेना है। हाँ हाँ, आने दो उनको। मुझे स्वामी उस बल के दरकार, जिस बल को पा करके प्रभु जी आप हुए, बोलो बाबो पारे, मुझे स्वामी उस बल के दरकार। मंत कुमार जी थोड़ा ऐसा बैठ जाओ, तो एक जन आपके पास इधर बैठ जाएगा हैं? नहीं, आप इधर बैठ जाओ, क्योंकि पर आपके पीछे से घुसे हैं। चलो कोई बात नहीं, बैठिए, जो भी आए उसको इशारा कर देना है? तो क्या कहते हैं? मैं उन अनंत आदि को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं वे अनंत आदि भगवान? कैसे हैं अनंत आदि भगवान? बोलो जल्दी बोलो। जो वीतराग विज्ञानता से महान हुए हैं, उन अनंत आदि को नमस्कार करता हूं। तो उनको नमस्कार करता हूं, उसके लिए किसको नमस्कार करता हूं? जल्दी बोलो। वीतराग। तो वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करने से कितने भगवंत आ गए? जल्दी बता दो। अब सुनो, आप कहो टोडरमल जी पंडित जी साहब से पूछो, मंगलाचरण में ही, मंगलाचरण सबको याद है इसलिए मैं उसी को अब चल रहा अपना। पंडित साहब से पूछा, भैया राजू भैया, क्या पूछा कि पंडित साहब इसमें कौन से पंचपरिष्ठी भगवान आ रहे हैं? कौन से आ रहे हैं? भगवान महावीर आ रहे हैं, आदिनाथ आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? तो बोलो। तो उनने कहा कि इनमें जो आ रहे हैं वो जितने अनंत आदि भगवंत हैं। हाँ देख लो, एक वो पीछे भी रख दिए, जाओ हाँ रख। अनंत से आचार्य उपाध्याय साधो
अब कैसे देखो, एक सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आया वीतराग विज्ञानता में, बराबर ना, बराबर ना। अब देखो पंच परमेष्टि कैसे आते, पंच परमेष्टि कैसे आएंगे हैं। एक देश वीतराग विज्ञानता के धारण करने वाले होते हैं अरंत सिद्ध आचार्य, और पूर्ण वीतराग विज्ञानता के धारण करने वाले होते हैं, बोलो अरंत नहीं, अरे आप तो उपयोग हमारा स्टूल कर दिया। एक देश वीतराग विज्ञानता के धारण करने वाले होते हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु। इसका नाम उपयोग बिना काम नहीं होता, उपयोग में कछूरे तो समृत हो जाएगा, इसलिए आप भी उपयोग लगा कार्य करो। इसलिए हम पहले दिमाग लगाते हैं आके, भैया ऐसा कर लो आज हैं, आप तो सही टाइम पे लगाते हो दिमाग। हाँ चलो, क्या नहीं, प्रगटपना हुआ अंश रूप में। गृहस्थेन पंच वीतराग विज्ञानता के नमस्कार करने वाले अरंत आदि में नहीं, वीतराग विज्ञान प्रकट हुआ अंश रूप में सम्यक दर्शन के साथ में। लेकिन जिनको अपन नमस्कार कर रहे हैं वे तो अरंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्टि है। तो इसमें एक दायस वीतराग विज्ञानता वाले हैं, वे हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु, और पूर्ण वीतराग विज्ञानता वाले हैं अरंत और सिद्ध। आनंद भाई साहब पीछे वाले, तो पांचों आ गए। लेकिन ये वीतराग विज्ञानता एक देश, तो एक देश के पहले प्रगट तो भाई होगी, तब एक देश भाव, मतलब एक देश और पूर्ण तो प्रगट होती है चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन सहित। समझ में आया भाई साहब? तो लेकिन यहां जो नमस्कार किया है वो नमस्कार अरहंत आदि, अरंत आदि मतलब अरंत सिद्ध आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो आ कैसे गए कि जो वीतराग विज्ञानता है उसको एक देश धारण करने वाले कौन कौन, बोलो। हाँ, बाबूजी को भी अच्छा लगेगा तो उनको बुलवाया करो, हमें यहाँ बहुत बुलवाता हूँ। कौन कौन? अरंत, हाँ, आचार्य, उपाध्याय और साधु, और पूर्ण वीतराग विज्ञानता वाले अरंत और सिद्ध। और वीतराग विज्ञानता में क्या क्या आ गया? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। विज्ञानता में क्या आ गया? अरे प्रभु, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये आया विज्ञानता में, और वीतरागता में आया सम्यक चारित्र। विज्ञानता में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्यों आ गया? विज्ञान माने विशेष ज्ञान, यानी सम्यक दर्शन सहित का ज्ञान बराबर विज्ञान। समझ में? ये अज्ञान नहीं, ये विज्ञान है, विशेष ज्ञान। और वीतरागता मतलब जिसमें अभाव हुआ है राग द्वेष का, बराबर चारित्र। सीधा हिंदी से अर्थ निकाल रहे हैं, हम कुछ अलग से थोड़ी बता रहे। तो रत्नात्रय, तो रत्नात्रय को एक देश धारण करने वाले होते हैं आचार्य, उपाध्याय और साधु, और जिनको पूर्ण रत्नात्रय हो गया, रत्नात्रय की पूर्णता हो गई, वे हैं अरंत और सिद्ध। तो ऐसी वीतराग विज्ञानता का, रत्नात्रय रूप परिणति का, शुद्धोपयोग रूप परिणाम का, आत्मलीन परिणाम को मैं नमस्कार करता हूं, जिससे अरंत आदि महान हुए। अरंत आदि भगवान, अरंत भगवान समोशरण से महान नहीं है। आचार्य उपाध्याय महाराज कहते हैं हम पीछी कमंडल से महान नहीं है, हम ये अंतर में शुद्धोपयोग रूप परिणाम है, इससे महान हुए। इसलिए मैं उसको नमस्कार करता हूं, और उसको नमस्कार करने के बाद में ये आचार्य भगवंतों ने ये कहा अब करी हूं, करी मंगल, अब मैंने मंगल कर लिया। इतने में करी हूं महान ग्रंथ कर, ग्रंथ करण के काज, महान ग्रंथ करने के लिए मैंने ये मंगलाचरण किया। और उससे क्या होगा कि याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अर्थ आ गया? मैं वक्ता अमर में जैसे पूछता था वैसा पूछूंगा। बोलो राजू भैया, हाँ बोलो भैया रो। याते मिले समाज सब, याते, हाँ बोलो आनंद भाई साहब, हाँ बोलो भाई साहब, हाँ ऐसी समाज
याते मिले। क्या? हाँ, ऐसी समाज मिलेगी। किससे? नहीं, वीतराग विज्ञानता इस ग्रंथ से। करी मंगल, ये मंगल किया, करी मंगल करी हूं महाग्रंथ करन को काज। महान ग्रंथ करने का काम करने जा रहा हूं। उस महान ग्रंथ से क्या होगा? उस महान ग्रंथ से क्या होगा? सुनो, जिन्होंने निज पद की साम्राज्य प्राप्त किया, ऐसी समाज मिलेगी। यानी सिद्ध समाज में जाकर जिन जिन को महा आनंद के लाभ की प्राप्ति रूप सिद्ध समाज पाना हो, वे मोक्ष मार्ग का सक्का स्वाध्याय करें। एक बार नहीं, हजारों बार करें, जीवन भर करें। ये बलिदान ग्रंथ है। दूसरा मंगलाचरण वाँच कर थोड़ा सा कथा का प्रकरण है। ये पहला मंगलाचरण हुआ। दूसरा मंगलाचरण में सामान्य अर्थ करूंगा, सामने लिखा है आपके। मिथ्या भावे अभावुते, बोलो एक साथ, निज भाव सो जयवंते रहो सदा, यही है मोक्ष उपाय। मिथ्या भावे अभावुते, क्या बोले? मिथ्या भाव के अभाव से जो प्रगटे निज भाव। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य, उसके अभाव पूर्वक क्या प्रकट होगा? जो प्रगटे निज भाव, जो निज भाव प्रकट हुआ। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, शुद्धोपयोग रूप, वीतराग विज्ञानता रूप निज भाव प्रकट हुआ। सो जयवंते रहो सदा, वो जयवंत सदा रहे। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणाम, यानी निज भाव जो प्रकट हुआ। देखो, निज भाव सबके पास में है। निज भाव मतलब ज्ञायक भाव, पारणामिक भाव, ध्रुव भाव। अब वो जो ज्ञायक भाव है, निज भाव है, त्रिकाली भाव है, ध्रुव भाव है, चार भाव से न्यारा भाव है, ज्यादा समझ। हाँ, परम पारणामिक भाव है, कारण परमात्मा है, वो प्रकट होता है। समझे? काय से है? अनुभव में आता है, साक्षात दर्शन देता है, साक्षात्कार होता है। काय से? मिथ्या भाव भावते, यानी प्रकट है, प्रकट है और प्रकट होता है। प्रकट है, प्रकट होता है, प्राप्त की प्राप्ति था। हाँ, प्रकट नहीं होगा तो प्रकट है तभी तो प्रकट होगा। ये भगवान जी हैं उधर, मेरे उधर भी ये पर्दा लगाया है ना, तो भगवान उधर प्रकट है कि नहीं है ना? और पर्दा हटाया, अब इसका अपन अनावरण करेंगे। इसके भीतर हैं टोडरमल जी, और अभी हटवाएंगे आप लोगों से। तो प्रकट है कि नहीं है? हैं तभी तो। अब वो गोटू के टोडरमल जी का अनावरण करो, और निकला दूसरा, वो प्रकट है। ऐसे ही आप परमात्मा प्रकट है, प्रकट है। मूंगफली में दाने थे, छीले तो निकले। जब छीले तब निकले के पहले से ही थे? प्रागेव शुद्धा, पहले से ही प्रकट है। हाजिरे हजूर विद्यमान भगवान परमानंद की खान जो प्रकट है, उसको प्रकट करने की विधि है मिथ्या भाव का अभाव। समझ गए क्या? मिथ्या भाव का अभाव करो, ये पर्याय रूप अनुभवन बंद करो। वो मिथ्या भाव के अभाव के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाश सके। हाँ। ये कहते हैं ये मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। आनंद भाई साहब, जब मिथ्या भाव के अभाव से जो अपना भाव प्रकट हुआ, सो जयवंत रहो सदा सदा। ये तो ज्ञाता को प्रणाम। ये 7 दिन तक 8 दिन तक जब तक चले तब तक ही मंगलाचरण को ही चर्चा चलेगी। प्रत्येक अध्याय जाके मंगलाचरण इतने अच्छे हैं, पूरा अध्याय कैसा होगा तो अपने आप जिज्ञासा जागेंगी आपकी। सुनेंगे तब तक अपने पास ग्रंथ आ जाएंगे, सो अपन शब्द टू शब्द वाँचना शुरू कर देंगे। इसकी वाचना एक बार पुनः होगी इसकी। सो जयवंत रहो सदा,
यह ही मोक्ष उपाय। सो यह मोक्ष को उपाय है। अब समझ लो मोक्ष उपाय क्या है, जल्दी बोलो। हाँ, अब मिथ्या भाव के अभाव से जो भाव प्रकट हुआ सो भाव जयवंत रहो कभी कभी। अब सो भाव क्या क्या प्रकट हुआ जो जयवंत रहे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो भाव प्रकट हुआ। मोक्ष का उपाय क्या है, जल्दी बताओ। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। अब देखो मिथ्या भाव मतलब क्या, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, इनके अभाव से प्रकट क्या हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का परिणाम। सो जयवंत रहो, भाई सदा जयवंत रहो, वो मोह यही है मोक्ष उपाय। यह मुक्ति का वास्तव में उपाय है, ऐसा पंडित साहब ने इस दूसरे मंगलाचरण में दर्शाया है। पंडित साहब जयपुर निवासी, आज से 250 वर्ष पहले ये जो घटना घटी है, पंडित जी का जन्म 300 वर्ष के आसपास पहले हुआ है और 250 वर्ष पहले घटना घटी है। किसी राजा के षड्यंत्र में एक महान विद्वान का बलिदान हो गया। वो आज बलिदान दिवस है बाबूजी, आज बलिदान दिवस है, इसलिए तो ये गोष्ठी आयोजित करी हमने। समाधि दिवस के रूप में अपन इसको मनवाते हैं। हर जगह मैंने प्रेरणाएं भी करी कि आज भैया टोडरमल जी के स्मरण का दिन है, आज ऐसा ही ना चला जाए, उनका बहुत उपकार है। और जाते जाते मैं जब जानते हो, जब उनकी विदाई हुई है, जब वो जा रहे थे, तब वो हाथी जब सामने आया है, बाद में मैं संचालन में इतना नहीं बोल पाऊँगा, जब तो वे कहते हैं वहाँ कैसी अमृत वर्षा हो रही थी, हजार हजार साधर्मी जन रोजाना दर्शन करने के लिए टोडरमल जी के समय जिस चैत्यालय हाँ डेली, आज पढ़ के आए वही ज्ञान में आपके 1200। हाँ दौलत राम जी का असली बात, दौलत राम जी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, समझ गए ना, ब्रह्मचारी रायमल जी, ये सब इनकी गोष्ठी, 13 पंथ की गोष्ठी। ऐसा इतना अच्छे शब्द लिखे हैं, देवलोक की भांति। हाँ, हजारों पुरुष स्त्री चैत्यालय विषय आए हैं, ता 50 दंतों नित्य पूजा करे हैं, धोती दुपट्टा 50 वे शास्त्र वाँचने वाले, और दैनिक सभा में 500-700 पुरुष और 300-400 बहना, 1000-1200 दैनिक सभा में। पंडित जी की दैनिक सभा, अभी अपन कार्यक्रम कराएं तो 500 होना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन वहां तो दैनिक सभा में, और मोती डोंगरी पे जब विधान हुआ होगा तब क्या, ऐसा कह रहे ब्रह्मचारी रायमल जी ब्रह्मचारी थे। सोचो, एक ब्रह्मचारी एक गृहस्थ सदगृहस्थ के पास रह रहे हैं, तो वो गृहस्थ कैसे होंगे। जो बाल ब्रह्मचारी खुद हैं, और क्या लिख रहे हैं ब्रह्मचारी रायमल जी, कह रहे हैं कि बहुत अद्भुत 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 प्रभावनाएं जयपुर नगर विषय बरत रही है। इस जयपुर नगरी में आनंद आज तक है। वो जो आमनाएं चली है वहां से शुद्ध आमनाएं, वो शुद्ध आमनाएं का दीपक जला था, और वो 13 पंथ की शुद्ध आमनाएं वहां से चली। और पंडित जी ने कहा जगह जगह जाओ, नहीं तो जानते हो फूल पत्ती वाले मंदिर मिलते थे, यदि वहां से मिला वो आमनाएं नहीं मिलती, तो आज ये देश में हमारे, देखो भाई साहब आनंद भाई साहब भी बोल रहे हैं, उसी का प्रभाव है, उसी का प्रभाव है इस शुद्ध आमनाएं का मिलना। हाँ, उससे समझिए ना। तो उनकी जो संगोष्ठी, मैंने यहाँ सब भाइयों से कहा था कि आपको तैयार विषय एक बार बोलना है, चिंतन करके आना, कम से कम आपका उपयोग लगेगा। और हमारे महावीर जनालय के आनंद भाई साहब हैं, जखवाल भाई साहब, वो तो आते हैं, वो कह रहे कल बोले नहीं सबको ही बोलना है,
ऐसा उत्साह उनके अंदर आया कि सबको ही बोलना है। इस माध्यम से कम आप खोजोगे तो सही, जब बोलने की प्रयास करोगे ना तो खोजोगे तो सही। तो जब वो अंतिम काल आया, क्या स्थिति बनी है, अगर आपको पूरी जानकारी लेना है तो मैंने जो पूर्व कथाएं सुनाई हैं उन कथाओं से लेना। समय सीमा एक निश्चित होती है, संगोष्ठी का समय हो गया है, इसलिए मैं आज एक कथा नहीं ले रहा हूँ। मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही प्रकरण आपको सुनाया है। अंत में दाते दाते जो बात कही हैं वो हम बीच में जब संचालन करते जाएंगे उस समय हम सब बताते जाएंगे। अभी अपन ने गोष्ठी का लाभ लेना है, वक्तागण पधार चुके हैं। अपन संक्षिप्त में जिनवाणी माँ को वंदन करने के बाद में और उसके बाद में अपनी संगोष्ठी अपन प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या। निजी निधि निज में बताई है